आज हम आमद के दूसरे हिस्से को बताना चाहेंगे। वैसे तो नाच की आमद जो है वो तो ता और थे तत् के शब्दों से ही जाना गया है। जब पखावज के बोल नृत्य के अंदर प्रवेश करने लगे तो पखावज के बोलों की आमद भी बनी, जिसमें धित्ता, थुंगा, तकिट तका, तिटकत गद गिन धा इत्यादि के समावेश होने लगे। नृत्य में इसको विलंबित लय में आमद कहा गया है। आमद जुड़ी परन। अब परन के मूड को अगर हम पकड़ें, उसकी तबीयत को, तो उसमें जैसे शेर होता है, तांडव का रूप तथा वीर रस प्रधान उसका अंग माना जाता है। लेकिन जैसे ही ता थी तो थी जुड़ता है, वैसे ही लास्य अंग शुरू हो जाता है। तो हमारे तो लाश और तांडव से ही तो सब कुछ उत्पत्ति है। मुलायमियत भी है तो एक वीर रस का भी है, एक उतना ही वजनी बोल, वजनदार बोल कहलाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये धातक थुंगा बना है। अब इसमें जैसे ही धा पड़ेगी तो कहते ना धा, तो एकदम ऐसा धा पड़ी, फिर तक का लाशा का थूं गा। अब यहां से ऊपर जाके लाश हो गया, धा गे दींगे ता, तो धा दिन ता, ता पढ़ते ही लगा, फिर से लाश्य का ता आया, धित ता केड़ धा, ध तक का थुंग गा, फिर लाश्य आया, त कीट त का तिट का त गद गिन ता थी। तो दोनों का, यानी हम सिर्फ कहना चाह रहे थे कि दोनों का। अब आप लोग हमें ये धतक थुंगा करके दिखाइए जरा सा, दोनों रसों का ध्यान करते हुए करना। धा दिन 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 धा के ट क त धा त क थुंग गा, धा गे धी गे ता, धा धिन ता, धित ता केड़ धा, तक का थुंगा, त कीट त का, तिट क त गद गिन ता थे, त थे, आ थे, त थे ई त थे तत ता, दिन तीन तकीट तकिट तकिट तकीट तकिट तकिट तकी तकिट तकिट ता, दिन दिन। अब इसके इसी परन के प्रकार भी बने, परन आमद के। तो मैं चाहूँगा कि उसको दीपक और शाश्वती दिखाएं और आप लोग देखें। धा दिन 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 दादा किट धा, इसी मध्य दुगुन के लय में शुरू होता है। धा ता धा तक थुंगा, धा गे दी गे ता, धा दिन ता, धिता केड़ धा, तक का थुंग, तकिट तका तिट का तगद गिन ता थे, आ थे, थे तदा कृला तिद्दा, थे तदा कृला तिद्दा, थे तदा दिन दादा किट दा।
दे दे दिन ना दे दिन ना दे दिन ना दे दिन ना का दे देना का दे देना का ता दे देना था। एक आध हिस्सों को कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को समझा सकूं। जैसे ये धा जो है ते टका तग दे। अब गिन के लिए हम बाईं तरफ ध्यान करते हैं, गिन धा, मतलब ये इसका जोश पूरे बदन का है, गिन धा। तो गा यहाँ शुरू होता है, ना इस पे आता है, गिन न ए गिन धा। अब त क थू गा, ये पूरा चंद्र आकार का रूप बनता है, गा। ये धा गे दी, पूरी आकृति बदन कमर, दींगे ता, तो धा धिन ता धित ता कीड़ धा। तक का देखिए बार बार कहाँ रहा है, तक का के लिए खास चेहरा है, थू सारा बदन, थू गा। ये रीढ़ की हड्डी से स्पाइन के ऊपर से ग, त कीट त खा, आ तीट का त गदगिन, पीछे से आमद पूरा है। अब हम चाहेंगे कि एक उपज हमारे यहाँ हिस्सा है, उपज। उपज कहते हैं कि वो कभी बनाया नहीं जाता। जब भी मैं अपने कार्यक्रम में करता हूँ तो ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा होती है कि उसमें लय अगर जिसको दिखाई पड़े और समझ में आए वही उपज कर सकता है, वरना उपज करना बहुत मुश्किल है। तो उसी समय पर उपज होती है। तो मैं अपने बेटे दीपक से कहूँगा कि कुछ उपज करे उसी लय में जो विलंबित है। तो धा धिन दिन दिन धा धा किट धा। ये बात ये बात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मैंने कोई सी गिनती कही है, चार अब मैं कहीं जाके गिनती रोकूंगा और दीपक से कहूंगा वहां से मुखड़ा बन के आओ। 10 हाँ जी, पैर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 दिन तो ये जो चीज़ है ये ईश्वर की ही कृपा होती है, तभी आता है, नहीं तो कहीं से कहीं तक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। इसी को हम लोग उपज नाम से कहते हैं। और हमारे पिताजी अछन महाराज जी लय के बादशाह कहलाए, और उन्होंने अनेक ढंग से लय को इतने अच्छे ढंग से किया कि लोग कहते थे कि साहब फरमाइशें लोग करते थे, और फरमाइशें करके जैसे ही हाँ बेटा क्या क्या फरमाइश थी, और जब तक 2 मिनट हुए कि हाँ बेटा क्या फरमाइश थी, इतने में कहने लगे तो कोई ऐसे तो नहीं था, ऐसे तुमने पूछा है क्या? तो महाराज यही तो है। अरे कह लगे ये तो यार आ गई, अचानक आ गई, सम पर आ गई। तो इसको कहते हैं ईश्वर की दृष्टि और गुरु की कृपा, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा हर एक से कि लय की पूजा करो, लय का ध्यान करो, और उसी में हरदम मगन रहो, तब जाके उसकी कृपा होगी लय की, और आपके दिमाग में प्रवेश होगा। पिताजी हमारे यानी जो बोल मुँह से कह देते थे, और घूमते हुए पैरों से इतना सुंदर पैर से जाते थे कि हम क्या बताएं। लय उनके तो अंग अंग में ऐसे बसा हुआ था कि बैठे हुए हैं तो भी रेलगाड़ी को देख रहे हैं तो उसकी झिझक 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 ताकत तो इस तरह से लय का संचार होता है, और कृपा भगवान की हो, गुरु की, तो सब कुछ हो सकता है।